सदस्य के प्रत्याशी भाई धनपत सिंह सोनिया जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। और पंचायत समिति सदस्य के रूप में आपके अपने इसी गांव के लाडले भारी भरकम उम्मीदवार कता किलो हम जी तो उनसे ओम प्रकाश जी बुगालिया। ओम प्रकाश बुगालिया जिंदाबाद। ओम प्रकाश बुगालिया जिंदाबाद। यहाँ के सरपंच आनंद, पूर्व सरपंच तुलसीराम जी पूनिया, उप सरपंच बंटी गुप्ता। बंटी गुप्ता भी सीनियर सिटीजन हो गए भाई, उप सरपंच बना दिया गांव में। और मेरे सामने थोड़ा सा हटना जो एक बार थोड़ा हटना जो मेरे सामने वो तमाम चेहरे दिख रहे हैं जो हमारे बुगाला गांव की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। ऐसे मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माता बहनों, मेरे हरदिल अजीज नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों और हमारा युवा कार्यकर्ता अजय मूंट, क्योंकि अजय मूंट जी और तुलसी जी दोनों ही ओम जी के साथ टिकट मांग रहे थे, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं में से एक कोई मिल सकती है। उन लोगों ने मेरा सम्मान किया, मेरी बात को माना और आज सब लोग अपना एक पूरा परिवार एकजुट होकर ओम जी को चुनाव लड़ा रहे हैं और जिला परिषद के लिए धनपत सिंह सोनिया को चुनाव लड़ा रहे हैं। बुगाला गांव ऐतिहासिक गांव है, शिक्षित गांव है। हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पे रहा है। हमारे बीच में नवलगढ़ के चेयरमैन सुरेंद्र जी सैनी भी मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन शोएब खत्री जी भी, और समाज सेवी हमारे बड़े भाई आदरणीय कैलाश चोटिया जी भी। इनका भी हमारे बुगाला की धरती पर इनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ये पूरे चुनाव में मेरे साथ चल रहे हैं, हर गांव ढाणी में। और कोरोना जैसी महामारी का संकट है, ब्याह शादियां भी चल रही है, भी के बावजूद भी हर गांव के चौपाल में मेरा 36 कौम का लोग मालोगान आशीर्वाद देवा के लिए जी प्रकार से आया ही इकट्ठा हुए ही। मन तो यह लाग रहे कि मैं एमएलए को चुनाव भी चौथी बार लड़ रहे हूं। अच्छो जोश है। मैं गाड़ी में बैठ के मेरी माता बहनों, मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों लिए बात कर रहा हूं कि महीना भर पहले कोई ऑपरेशन कराए हो, इन्हें डॉक्टर मना कर रखे है कि नीचे नहीं उतर लो। इसलिए माफी चाह रहा हूं कि वरना तो अठे मंच पर हमेशा तारे बीच के मैं हंसतो खेलतो हमेशा तारे बीच में खड़े रही हूं। मैं तो सिर्फ गांव के चौपाल पर आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करवा के लिए आया हूं कि गांव को सरपंच तारो, पंचायत समिति सदस्य जिताओ, सदस्य तारो, जिला परिषद सदस्य जिताओ, जिला परिषद सदस्य थारो और एमएलए थारो। ये चार कोटा जब गांव में लागेगा तो विकास का कार्य खूब होगा और खूब विकास के कार्य होंगे। मन ताकत मिलेगी, मन ताकत मिलेगी, क्योंकि हल पता की टाइम पर पूरा देश में नहीं पूरा विश्व में मानव जाति पर संकट आ रखा है। पहले बुजुर्गों से सुना है कि आड़ी बीमारी का मां जो साथ दे वो आदमी आप लोग यहाँ करे। आ बीमारियां की आई है कि इन करेंगे दूर दूर रहो, लेकिन इस समस्या से भी आप निकलांगा और वापस विकास के कार्य के बाद गति ले आऊंगा। क्योंकि देख रहे हो पिछले 8-10 महीनों तो विकास का काम बिल्कुल ठप पड़े। अब वापस आचार संहिता हटेंगी और काम शुरू होगा। सबसे पहले तो पूरा प्रशासन ने लेके और हर साल की तरह थारे ग्राम पंचायत में आऊंगा और कोई पेंशन संबंधित मामलों छुटेड़ो है या कोई आधार कार्ड से जुड़नो बाकी है या भामाशाह से जुड़नो बाकी है या कोई को
विकलांग सर्टिफिकेट बनाना बाकी है, या फिर आपस में परिवार में दो भाई साला सुबह का एसडीओ कोर्ट में केस चल रहे रेवेन्यू का, बाकी भी हाथ जोड़ के पैर पकड़ के बन बना के और बाका केस भी खत्म कराऊंगा। ये जितना भी काम है तारा चौपाल में बैठ के काम कराऊंगा। आप लोग भोगाला का हॉस्पिटल पिछली सरकार प्राइवेट में दे दी हो, मैं तुम्हें विश्वास दिला रहे हो कि बहुत जल्दी या प्राइवेट वाला आता सु वापस लेकर सरकार में दे देंगे ताकि आम जनता में भलो हो जाए। क्योंकि वो अस्पताल थारे आदेश के ऊपर इसलिए खोले हो कि गरीब जनता आम जनता बन बड़े जाए तो इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़े, डॉक्टर बड़े टाइम पर मिला है, तो इसलिए ये सारी व्यवस्था भी करूंगा। मैं ओम जी भी खड़े ही, दलपत जी और सरपंच जी उप सरपंच जी सभी पंच साहब सारा लोग खड़े हो। था एक ही बात कहना चाह रहे हो, पीने पानी की समस्या कोई का है तो बात ये नोट कर लो। पानी की टंकी की कोई समस्या है बा लिख लो, पाइपलाइन गड्ढे डलानी है या ग्रेवल सड़क, क्योंकि सीसी सड़क और डामरी सड़क के लिए तो मार्च के माह देखो बजट की क्या स्थिति रहता है। पता है कि केंद्र सरकार की राज्य सरकार की पहले तो नोटबंदी से हालत खराब हुई, बच्ची कुछ कोरोना खत्म कर दी, तो मार्च के माह जो बजट है वो भी के हिसाब से देखेगा। बाकी ग्रेवल सड़क कोई भी अगर आवश्यकता है घटे भी तो हाँ कर लीजिए, मेरी जिम्मेदारी है पीने के पानी की ग्रेवल सड़कों का काम कराने की। आज के तारीख में मेरी माता बहनों थे लोग जब एक एक रुपया बचा बचा के ओबरी में या आटा का पीपा का माए बचा के रखिया कौन रखती, और बुजुर्ग भी गुजरा के माए दबा दबा के रखता, घर के माए पोता पोती ने बुहाने भेड़ो पड़तो की माला ससुरा का ने सासू को बोला पिसाई, तो खूब सेवा होती बाकी। और जब सो काला दिन के नाम पर वे पैसा निकाल लिया, अच्छा दिन की सरकार आड़ा, तब सुबह पोल और खुलगीर में पैसा कुछ आप भी जाके बैंक में जमा होगा, कोई मोटरसाइकिल निकाल ले। अब बात में इसलिए कहना चाह रहे हो कि मैं भी टाइम पर 6 साल पहले जो काला दिन करता, आज मां को नाम को मेरे को नहीं कटे गया वे। और आज किसान दिल्ली की सड़कों पर पिछले 3 दिनों से आपके हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो है, चाहे महिला माता बहना वर्ग हो है, चाहे मेरे युवा साथी, चाहे छात्र छात्राएं, सारा का सारा आज की स्थिति में ये सब थारी आत्मा भी जाने है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि तारा आशीर्वाद सो नौलगढ़ के मां एक सीमेंट प्लांट आ रही है गोठड़ा पंचायत में। मैं युवा साथियों आह्वान करना चाह रहा हूं कि जगह बच्चा ITI या IIT करेड़ा ही, जगह बच्चा इंजीनियरिंग करेड़ा ही, जगह MBA करेड़ा ही, बाकी हिसाब से योग्यता अनुसार मान लगाऊंगा बेटे। और जगह ड्राइवर बनने लायक है, जगह बागवानी करवा लायक है, इवन पंचर निकालवा की भी जगह का हुनर है, बाको भी रोजगार की व्यवस्था भी सीमेंट प्लांट में कराऊंगा। क्योंकि किसानों के लिए 10 लाख रुपया प्रति बीघा, कच्ची बीघा प्रति बीघा बंद दिवा दिए ही, 1500 रुपया स्क्वायर फीट पट्टिया का मकाना का और 900 रुपया टेना का मकाना का। आज किसानों ने भी कह दिया कि जिस दिन फैक्ट्री लगेगी सबसे पहले तारा बच्चा भी नौकरी लगेगा, अभी के बाद मेरा नौलगढ़ क्षेत्र का गांव का बच्चा नौकरी लगेगा। अगर सीमेंट प्लांट नहीं है तो मां को वो बातों को नहीं करते तो, क्योंकि सरकारी नौकरी तो मेरिट के ऊपर है, सरकारी नौकरी तो मेरिट के ऊपर है, लेकिन प्राइवेट के माए जो को बच्चों योग्य को आराम से जीवन भी को बटे यापन हो जाएगा। मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है कि 5 तारीख में चुनाव है और राजकुमार तारे चौपाल पर हाथ जोड़ के विनती करवा के लिए आए हैं और दुनिया ने जिता के मेरे पर एहसान कर दीजिए, तारी सेवा करके तारा काम करके ये एहसान ने ब्याज सही तारो चुका देगा। क्योंकि थे लोग हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी मेरी मदद करी है। पिछलो चुनाव याद करो, MLA को अपनो चुनाव किया का थारा बेटा थारा भाई पर लांछन लगा के षड्यंत्र रचा, लेकिन थे ढाल बनकर मेरी रक्षा करी।
नवलगढ़ की 36 कौम की जनता के लोग सारा मिलकर मेरी रक्षा करिए, बंद राजनीतिक जीवन दान दियो और बा षड्यंत्र को 36,500 वोटा से जिता के बाकी करोड़ों टमाटो मारे बस। कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुई हो, जब 3 महीना लोग घर में कह दूंगा, याद करो वो दिन, एक बार तो यहाँ लाग रहे जनो आप आपस में मिलांगा या नहीं मिलांगा। बी टाइम पर कंट्रोल रूम की स्थापना करी नौलगढ़ में और हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर करी, सारा युवा कार्यकर्ता मिलके और जो भी व्यक्ति के घर में राशन पहुंचाना है, क्योंकि हमारा एक संकल्प है कि हमारे राज्य में कोई भूखो उठना तो चाहिए लेकिन सोनो भूखो नहीं चाहिए। इसलिए हमारे घर तक राशन की व्यवस्था पहुंचाई थी, बात का सबका सब गवाह हो। और दवाएं मांगी, बड़े दवाएं की व्यवस्था करवाई। और बी दौरान कोई किडनी पेशेंट मिला कई गांव के माए, बड़ो ताजुब हो कि 3-3 हजार रुपया देके बाद जयपुर और सिक्कर में जाके डायलिसिस करानी पड़ती। तारा आशीर्वाद सु 40 लाख रुपए की लागत सु आपने नौलगढ़ का हॉस्पिटल में 4 डायलिसिस की मशीन लगा दी है, इलाज शुरू करा दिया। तारा बच्चा खाते सरकारी कॉलेज, आज कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय, ये सारे सबके आत्मा में जहन में सारी बातें। मैं चाहूं कि पंचायत समिति को प्रधान और जिला प्रमुख जो तारे राजकुमार को बन जाएगो तो मन बहुत ताकत मिलेगी और काम करने में आसानी हो जाएगी। मन भरोसा है कि 5 तारीख ने चाहे ब्याह शादी भी है तो टाइम निकाल के और हाथ के निशान पर बटन दबाकर और ओम प्रकाश ने धनपत ने थे ज्यादा वोटा से जिता दियो और डॉक्टर राजकुमार पर एहसान कर दो। यही बात कहते हुए बस मारो आशीर्वाद हमेशा बनाए रखो। तारे सेवक हूं, तारे सेवा करूंगा। धन्यवाद। राम राम साहब।